Yes. full stop. It is equal to its mole fraction in the solution multiplied by the vapor pressure of the pure component. Yes, sir. Is that okay? So that is what we have as the Raoult's law. ठीक है? अच्छा then whatever we have done in today's class, कुछ पूछना है क्या इसमें? No, sir. Yeah. Let's consider a solution containing two components. ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमारे पास एक ही कंपोनेंट होना चाहिए, दो ही कंपोनेंट होना चाहिए. हमारे पास कितने भी कंपोनेंट्स हो सकते हैं, बट जस्ट टू कीप आवर द थिंग सिंपल, वी आर टॉकिंग अबाउट टू कंपोनेंट सिस्टम. ठीक है? सो वी हैव द टू कंपोनेंट सिस्टम. हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं ए एंड बी. अगर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की बात करते हैं ओवर द सॉल्यूशन, ए नाउ नहीं, ए नहीं दिख रहा। ए नहीं दिख रहा, बी दिख रहा है. ओके, ए एंड बी. ठीक है? तो अगर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की बात करते हैं, now this partial pressure of A in the solution will be equal to P naught A into mole fraction of A in the solution. ध्यान रखना, ये वेपर्स का प्रेशर है, ये मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन का है. ठीक है? अब इसी तरीके से PB will be equal to P naught B into mole fraction of B. ठीक है? Now एक इंपॉर्टेंट बात, ए और बी सॉल्यूशन बना रहे हैं. तो ए और बी अगर सॉल्यूशन बना रहे हैं, दैट मींस ए और बी एक मिक्सचर में है. अगर ए और बी मिक्सचर में है तो वेरी ऑब्वियसली दे आर नॉट रिएक्टिंग विद ईच अदर. यस सर। तो अगर ए और बी रिएक्ट नहीं कर रहे तो इट इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल कि इनके वेपर्स भी रिएक्ट नहीं कर रहे. सर तो क्यों? बेसिकली वेपर प्रेशर ऐड हो जाएगा अगर हमें यही तो टोटल। मैं बोलना चाह रहा हूं. लेकिन वेपर प्रेशर ऐड क्यों हो जाएगा? वेपर प्रेशर इसलिए ऐड हो जाएगा कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हमें यह बताता है कि द total pressure exerted by a mixture of non-reacting ideal gases is equal to the sum of their partial pressures. ठीक है? तो here the vapors are behaving as non-reacting ideal gases. ठीक है? So the vapors behave as non-reacting ideal gases, which makes the total pressure equal to PA plus PB. ठीक है? This is Raoult's law. This is Dalton's law. जब हम इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं तो हमें मिलता है PT is equal to P naught A chi A plus P naught B chi B. ठीक है? यस सर। एंड इसको हम थोड़ा सा और खेल सकते हैं. हमें पता है क्योंकि दो ही कंपोनेंट हैं, तो काय A प्लस काय B इज इक्वल टू 1.
द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज 1। तो उसको अगर यहां सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमें मिल जाएगा PT इज इक्वल टू P नॉट A chi A प्लस P नॉट B इंटू 1 माइनस chi A। यस सर। ठीक है, टेप लो इसे और फिर हम एक क्वेश्चन लिख लें। यस सर। देखो, कैलकुलेट द टोटल वेपर प्रेशर calculate the total vapor pressure over a solution calculate the total vapor pressure over a solution of benzene of of 78 grams of benzene. Calculate the total vapor pressure over a solution of 78 grams of benzene and 184 grams and 184 grams of toluene. Okay, so we have benzene, molar mass is 78 and the P naught of benzene is equal to 150 mmHg. ठीक है, then we have toluene, molar mass is 92 and P naught toluene is 100 mmHg. ठीक है, यस सर। solve it.
ओके, ठीक है। तो दैट वाज द प्रेशर, इट इज 350/3। ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी बात और बता दो, कैन यू गिव मी द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर्स? Mole fraction of benzene in vapors. यस। अच्छा मतलब मतलब कि वेपर्स में मोल फ्रैक्शन क्या होगा बेंजीन का? अब दो गैसेस है ना वेपर्स में, हम्म उसमें बेंजीन का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? तो जो निकाला है वो वेपर में नहीं था। दिस वाज द मोल फ्रैक्शन, दिस इज द टोटल वेपर प्रेशर। नहीं नहीं सर, ये नहीं मतलब टोटल वेपर प्रेशर निकालने से पहले भी हमने मोल वो फ्रैक्शन सॉल्यूशन में निकाल। था बेटा, यस सर। वो सॉल्यूशन में है। काय इज इन सॉल्यूशन, ये जो आपने निकाला वो सॉल्यूशन में लिखा हुआ, देखो सामने दिखा था ना मैंने, मोल फ्रैक्शन इज इन सॉल्यूशन। यस सर। ये जो काय ए काय बी है, दीज आर द मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशंस। अब मैं वेपर पूछ रहा हूं। तो पता नहीं। तो निकालो ना, पता नहीं तो। तो वेपर में कैसे? हेनरीज लॉ की स्टेटमेंट पढ़ो, राउल्स लॉ की स्टेटमेंट पढ़ो, क्या कहता है वो? सर तो इसकी हेल्प से निकालेंगे। हम्म। मतलब इसकी हेल्प से पार्शियल प्रेशर निकालेंगे। बेटा पार्शियल प्रेशर निकलेगा डाल्टन्स लॉ से। द पार्शियल प्रेशर ऑफ, देखो हम पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन और टॉल्यूइन अलग अलग निकाल सकते हैं ना। यस सर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टॉल्यूइन को सम करा तो हमें टोटल प्रेशर मिल गया। नाउ दीज आर द पार्शियल प्रेशर ऑफ द टू गैसेस, कैन वी फाइंड देयर मोल फ्रैक्शंस? तो मोल फ्रैक्शन तो निकाल ही है ना। मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में निकाला है बेटा आपने, वेपर्स में नहीं निकाला। अच्छा, फिर तो वेपर्स में सेम कैसे? नहीं होगा, डिफरेंट होगा। थिंक अबाउट, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर यूज होगा। सर तब सोल्यूशन में नहीं निकलेगा जो हम काय निकालेंगे। नहीं, हमें वेपर्स में निकालना है, निकलेगा किसी में भी, हमें तो निकालना है ना वेपर्स में। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा। देखो, मेरे पास है P टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। यस सर। ठीक है, ये पी ए हमने निकाल लिया, पी बी हमने निकाल लिया, यस सर। इसको ऐड करके हमने पी टी निकाल लिया। ठीक है, नाउ फॉरगेट इट। आपको ये पता है कि दीज आर द टू गैसेस एंड दिस इज द टोटल प्रेशर। नाउ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर सेज दैट P total is equal to the partial pressure of the two unreacting gases. Now this also says that partial pressure of an unreacting gas is equal to the moles fraction of the gas in vapors. Let's say I put a dash into the total pressure. अच्छा। ठीक है,
This is the mole fraction of component in vapors. Is this clear? Yes, sir. This is the mole fraction of the component in vapors. So what's the answer? So 3/7. Right you are. ठीक है? Yes, sir. चलो अब एक और क्वेश्चन लिखो. The mole fraction of benzene in vapors the mole fraction of benzene in vapors over a solution of benzene and toluene is 0.5. What is the mole fraction of benzene in solution? What is the mole fraction of benzene in solution? सर इसमें टोटल प्रेशर ऑफ बेंजीन आपने वही ले लो over the 150 mmHg. और सर टोलोइन का भी वही ले लो. हाँ.
सर तो 300 बाय 129.5 रहा है। कुछ याद कर, अजीब आ रहा है, ये नहीं है। 129.5 डजंट मेक सेंस। The answer actually is quite simple. It is 2 by 5. दो मिनट। हेलो आदर्श, बोलो। सर 3/5। दिस इज द इक्वेशन, दिस इज 0.5। यस सर। ठीक है, आपको ये निकालना है। यस सर। दिस इज P0 A। तो ये आपका पास 150 है। This यस is सर। 150. This is 150. This is 100. Now solve it. Okay. Anna, solve karo, and then we are gonna meet in the next class. ओके सर। Okay.